नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डीबीटी प्रोसेस इस समय चल रहा है और डीबीटी जो ऐप है काफ़ी दिक्कत कर रहा है, चाहे वो लॉगिन में हो, चाहे वो सिंक डेटा करने में हो, या फिर जैसे अलर्ट करने के बाद में जब सिंक डेटा होता है वो उसमें भी काफ़ी दिक्कत कर रहा है। और अगर डीपीटी प्रोसेस करेंगे तो उसके पहले सभी बच्चों को आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा। यदि वेरीफाइड नहीं होता तो आगे बढ़ता नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि वेरीफाइड ना होने पर भी जो पोर्टल है डायरेक्ट जाके डीबीटी प्रोसेस वाला मतलब बच्चों के प्रमाणीकरण वाला खुल जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको वेरीफाइड भी करना होगा। अब वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत है, आपको जिनका आधार नहीं उनको भी वेरीफाइड करना है, जिनका आधार है उनको भी वेरीफाइड करना है। अच्छा, समस्या यहाँ पर ये भी आ रही कि कुछ बच्चे जैसे चले गए कहीं कहीं पर, कभी कभी आ जाते तो सितंबर में उनको फाइनल डिसीजन दिया जाता था कि काटना है इनको या फिर रखना है। लेकिन इस बार आप अगर वेरीफाइड कर देंगे तो कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि उसका ड्रेस का पैसा जो प्रोसेस होगा वो अलाट हो जाएगा। तो सितंबर में काटने के कोई चांस ही नहीं बनेंगे। तो जो भी करना है सोच समझ के करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, जब आप इसका विवरण भरेंगे तो विवरण में 2-3 चीज़ें आपको कायदे से ध्यान रखनी है। जैसे ध्यान क्या रखना है विवरण में, सबसे पहले बच्चों को वेरीफाइड डिलीट कर ले, ये तो हो जाएगा। फिर डायरेक्ट खुल जाता है कभी कभी नहीं डायरेक्ट खुलता है, मतलब वेरीफाइड कभी कभी ना भी हो तो डायरेक्ट डीबीटी में पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 क्या है, ये छात्र के पास आधार है और सबसे पहले आधार प्रमाणीकरण होगा। ठीक है, ये छात्र के पास आधार तो हाँ भरेंगे, हाँ भरने के साथ ही जो आधार में लिखा है आपके स्कूल में जो उससे मतलब नहीं, जो आधार में लिखा वही सेम टू सेम भरेंगे, तभी ये आगे बढ़ेगा, अन्यथा आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब छात्र का आधार प्रमाणीकृत नहीं होगा। और उसके पहले यदि पुराना आपका ये छात्र है, ठीक है, यदि पुराना छात्र है तो अभिभावक का जो जानकारी है वो पहले से प्रमाणित होगी, तो उनको उस मतलब अभिभावक की जानकारी प्रमाणित पुनः नहीं करनी पड़ेगी। यदि बच्चे के पास आधार नहीं है तो बेसिक जानकारी अपने रजिस्टर के अनुसार भर के आगे बढ़ जाइए। लेकिन उसमें दिक्कत ये होता है कि ये बच्चा जो है प्रमाणित वाले बच्चे में नहीं जाता है, लेकिन एक जगह चला जाता है। कहाँ चला जाता है, जो सर्वर पर भेजे गए बच्चों की संख्या आप चेक करेंगे तो वहाँ पर ये बच्चा आपको शो होगा। ठीक है, प्रमाणित किए हुए बच्चों की संख्या देखेंगे तो वहाँ पर तो फिलहाल आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब सिंक किए हुए बच्चों की संख्या देखेंगे तो वहाँ पर ये बच्चा आपको नज़र आएगा। इसके साथ में पॉइंट नंबर 3 क्या है, यदि छात्र नया है, आधार है, तो छात्र व अभिभावक दोनों का आधार प्रमाणीकरण करना होगा। मतलब अगर कक्षा 1 में एडमिशन हो रहा है तो छात्र का तो करना ही करना होगा, जो अभिभावक होगा वो भी पहला नया होगा तो उसका भी आधार प्रमाणीकरण करना होगा। सबसे अच्छी बात है कि इस बार अकाउंट नंबर नहीं मांगा जा रहा है। आधार जिस अकाउंट में एक्टिव होगा उसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसीलिए सभी अभिभावक को ये भी बताना है कि आप अपने अकाउंट में किसी एक अकाउंट में आधार की केवाईसी ज़रूर करवा लें, अन्यथा उनका पैसा लटक जाएगा, पैसा नहीं आएगा। इसके बाद में ये छात्र के पास आधार नहीं हो और नया बच्चा हो तो केवल अभिभावक का आधार प्रमाणित होगा, बच्चे का फिर वहाँ पर नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, उसी के अनुसार ये सब करना है। दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं, उन दिक्कतों का सामना भी करना है, लेकिन आपको ये करते रहना है। यहाँ पर दिक्कतें उसी रूप में आ रही जैसा मैंने बता दिया है कि प्रमाणित किए हुए छात्रों की संख्या कभी कभी नहीं बढ़ती है, जिनका आधार नहीं होगा वो सिंक किए हुए छात्रों में पहुंच जाता है। और हैंग ये बहुत कर रहा है, पूरा मोबाइल हैंग कर दे रहा है और बहुत स्लो प्रोसेस है, ऑटोमेटिक शटडाउन भी हो जाता है। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए, सबको झेलते हुए आपको ये डीबीटी का प्रोसेस करते रहना है। यदि और कोई दिक्कत होती तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।